नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी। क्यों रविवार के दिन जो है हम लोग तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाते या स्पर्श नहीं करते हैं, आज बड़ी लंबी चर्चा है। शिव शक्तो होम चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप अपने स्थान पे भगवान शिव जी की, माता जगदम्बा की कृपा से स्वस्थ होंगे और अपने स्थान पर कुशल से होंगे। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज बात कर रहे हैं कि क्यों तुलसी माता को आपने बहुत सारी जगह देखी होगी, अपने बड़े बूढ़ों को बताते हुए देखा होगा, बुजुर्गों को बताते हुए देखा होगा, कई बार दादी को कहते हुए सुना होगा कि बेटा आज अगर जल देने जा रहे हो तो तुलसी में जल मत देना। कई बार घर में हवन पूजन रखा हुआ होता है और जो कलश का जल होता है तो पंडित जी कहते हैं कि जाओ बेटा जाकर के किसी गमले में दे देना, सूर्य की तरफ मुँह करके या अर्घ रूप में दे देना। लेकिन संडे या रविवार का दिन हो तो फिर आपके घर के बुजुर्ग मना कर देते हैं कि भैया किसी और गमले में दे देना, तुलसी के गमले में मत देना गलती से भी। तो कई बार बड़े बड़े लोगों के मन में आता है कि उसके बारे में कारण क्या है, या कई बार तुलसी दल की आवश्यकता पड़ती है, ठाकुर जी का को पूजन रखा हुआ है घर में, लेकिन अब पूजन ही संडे वाले दिन रखा है कि जी घर में सबकी छुट्टी होती है तो इस दिन पूजन रखते हैं या कथा हवन करा लेते हैं। पंडित जी तुलसी दल मांगते हैं, लेकिन फिर एक संशय उत्पन्न हो जाती है कि यार कल तो हम तुलसी दल तोड़ना ही भूल गए, आज तो रविवार का दिन है, आज तो तुलसी के पत्ते हमने तोड़ने नहीं। तो बहुत सारी असमंजस में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। कई लोगों को पता होगा, लेकिन आज मैं वो दो प्रमुख मान्यताएं हैं जिसके बारे में मैं आज वार्तालाप करने वाला हूँ कि क्या वो मान्यताएं हैं जिसके द्वारा आपको ये पता चल जाए उस कारण का कि क्यों रविवार के दिन तुलसी को स्पर्श करने को मना करते हैं, तुलसी जी के पत्ते तोड़ने को मना करते हैं और माँ तुलसी को जल चढ़ाने को भी रविवार के दिन मना करते हैं, जो संडे का या एतवार भी जिसको बोलते हैं वो दिन होता है। आज दो प्रचलित मान्यताओं के बारे में बात करूँगा। एक वो मान्यता है जिसको सबसे ज़्यादा माना जाता है बड़े बड़े संतों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, और एक ऐसी मान्यता है जो कुछ ही लोग जानते हैं और उस चीज़ को लिंक करते हैं कि क्यों रविवार के दिन माँ तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, क्यों रविवार के दिन माँ तुलसी को जल नहीं चढ़ाया जाता। तो बात करते हैं ज़्यादा संशय और में ना आपको डालते हुए कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बड़े बुजुर्ग खाली बच्चों को डांट देते हैं कि ये काम मत करना, लेकिन उसके पीछे का तथ्य जो है, उसके पीछे की जो कथा जो है उनको भी नहीं पता होती। कई बार खाली अपने बड़े बुजुर्गों से सुन लिया कि हमारी माँ मना करती थी तो हमने मना कर दिया, हमारे पिताजी मना करते थे हमने ही मना करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि उसके कारण को जानना, उस तथ्य को जानना, उस कथा को जानना कि क्या वैदिक कारण है उस चीज़ के पीछे कि लोग हमें मना कर रहे हैं या डांट रहे हैं। क्यों पूछना ज़रूरी है ना, कोई इसमें अपराध थोड़ी है। अगर कोई बच्चा यदि या कोई विद्यार्थी अपने गुरु से यदि पूछता है कि गुरु जी आप क्यों मना कर रहे हैं, तो गुरु श्राप थोड़ी दे देंगे। हाँ, कई पहले के कई अक्खड़ संत गुरु होते थे कि वो गुस्सा भी हो जाते थे कि मेरी बात के ऊपर आप दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। कई ऐसे पुराने टाइप के भी लोग होते थे। लेकिन अब जब बहुत ही विद्वान, बड़ी बड़ी पदवियों पे पढ़े लिखे जो है बड़े बड़े डिग्रियों वाले गुरु बैठ गए हैं, तो उनका भी ये धर्म बनना चाहिए कि जब उन्होंने उस चीज़ को पढ़ा है तो अपने शिष्यों को उससे अवगत जरूर कराएं। या माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को डांटने से पहले खुद भी तो उस रहस्य को जानने की कोशिश करें कि क्यों माँ तुलसी को संडे को जल नहीं चढ़ाया जाता या पत्ते माँ तुलसी के नहीं तोड़े जाते या माँ तुलसी का स्पर्श नहीं किया जाता। तो सबसे पहली प्रथम मान्यता, एकाग्रचित होकर के पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोनों मान्यताओं के बारे में आप जान लीजिए, हो सकता है कल को आपको भी आवश्यकता पड़े।
आपके बच्चे आपसे भी प्रश्न कर लें कि मम्मी आप मना तो कर रही हो, पापा जी आप मना तो कर रहे हैं, पर उसका कारण क्या है मुझे बताइए। तो जब वीडियो को पूरा देखा होगा तो फिर आप भी पूरी बात उसको बता देंगे, उसका संशय भी दूर हो जाएगा और वो बेचारा कभी भी जानबूझ के शायद उसके पास जाने की कोशिश नहीं करेगा। पहली मान्यता है बड़े बड़े संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, जो हमारे वैष्णव धर्म को ज़्यादा फॉलो करने वाले हैं, कि कुछ खास दिनों में माँ तुलसी जी जो है वो ठाकुर जी के निमित्त व्रत करती हैं, निर्जला। अभी जैसे बहुत बड़े पर्व आते हैं, आप लोग एकादशी का व्रत करते हैं, तो कहीं ना कहीं वैष्णव धर्म में भी या दूसरे धर्मों में भी कहा जाता है कि माँ तुलसी जो है वो भी बहुत बार जो है वो निर्जला व्रत करती हैं। बहुत सारे ऐसे संत आते हैं कि वो भी, जरूरी नहीं कि जब निर्जला एकादशी आएगी तभी निर्जला व्रत करेंगे। बहुत सारे ऐसे भी संत हैं जो कई बार प्रदोष का व्रत भी निर्जला करते हैं। कई बार कई लोग ऐसे हैं कि वो सोमवार का व्रत भी निर्जला करते हैं। ऐसे भी संत हैं कि कुछ खाना ही नहीं है पूरे दिन। है मेरे भाई, आप नहीं करते होंगे तो अलग बात है। ऐसे भी दिव्य संत हैं जो निर्जल रह करके कुछ व्रत करते हैं। अपनी अपनी इच्छाएं हैं, क्षमताएं हैं शरीर की। तो माँ के लिए कहा जाता है कि माँ तुलसी जो है वो निर्जला व्रत करती हैं रविवार के दिन ठाकुर जी के निमित्त। और कई बार क्या होता है कि जैसे जो आदमी व्रत करता है, एक मान्यता ये भी है कि वो थक भी जाता है। एक मान्यता ये भी है कि उसकी तपस्या के समय फिर उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक तो भगवती का स्वरूप ही है ना, अब कोई भी जाए वो स्पर्श कर दे कैसे भी, पता नहीं नहाए है नहीं नहाए है। बहुत सारी जगह तो यही कहा जाता है कि नहा करके ही तुलसी के पत्रों को तोड़ना चाहिए, लेकिन नहीं नहाएगा तो क्या कर लेंगे। तो बहुत जगह ये कथा आती है कि नहा करके ही जो है तुलसी के पत्तों को तोड़ा जाए। और जब माँ व्रत करती है तो रविवार के दिन, एक तो अगर माँ निर्जला व्रत करती है तो इसीलिए माँ को जल नहीं चढ़ाते हैं। दूसरा जो है रीज़न ये है कि जो आदमी तपस्या करता है या साधना करता है तो कई बार जब कोई दूसरा उसका अनायास ही स्पर्श कर ले तो भी उसको मना किया जाता है कि माँ का स्पर्श मत करो। उस दिन माँ जो है व्रत करती हैं, तो माँ का एक तरह से तप जो है उसमें विघ्न या खंडन माना जाता है। इसीलिए माँ को रविवार को स्पर्श करके उनके पत्ते नहीं टूटते। तीसरा ये कहा जाता है कि जिस दिन आदमी व्रत करता है तो थोड़ा सा वो जो है उसके शरीर को एक तरह से एक वो कष्ट भी ले रहा होता है अपने लिए। तो जब आप उसके पत्ते तोड़ेंगे स्पर्श करके तो थोड़ा और, क्योंकि जीव प्राण तो है ना, पौधा स्वरूप में तो माँ का स्वरूप है। और क्या कारण था कि माँ का प्रकटे पौधे के रूप में हुआ तुलसी माता का। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। ठाकुर जी की और माँ तुलसी की बहुत लंबी कथा है, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आज सिर्फ बात करें कि रविवार को क्यों तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता या तुलसी के पत्थरों को नहीं तोड़ करके चढ़ाया जाता या जल जो है माँ को नहीं दिया जाता। तो एक मान्यता जो है वो व्रत से जुड़ी हुई है कि माँ उस दिन व्रत करती हैं। और भी कई ऐसे बहुत सारे दिन हैं सप्ताह के जब मना किया जाता है। वो जो अगले दिन है, जो पूरी सूची है, थोड़ा सा वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो विनम्रता से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। तो आपको हो सकता है जब ठाकुर जी कृपा होगी तो वो भी जो ज्ञान है, कथा है, उसके पीछे जो कारण है उसको भी कवर करने की, और वो जो तिथियां हैं खास जिसमें नहीं तोड़ना चाहिए वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। अब ये तो हो गई एक मान्यता कि माँ व्रत करती हैं तो उस दिन विघ्न ना होने की वजह से, व्यवधान ना प्रकट करने के लिए, माँ को विश्राम कराने के लिए जो आप कार्य करते हैं, तो एक कारण ये है। दूसरा जो कारण है जो कम प्रचलित है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि दो मान्यताएं प्रमुख हैं, तो वो जो दूसरी मान्यता है वो इस प्रकार से है कि जब माँ वृंदा रूप में थी और ठाकुर जी ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया के द्वारा माँ तुलसी का स्पर्श किया था,
जब वो पौधे रूप में नहीं थी, वो सजीव रूप में थी। कथा बहुत लंबी, तभी तो मैंने कहा ना चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। भी कौन थे वृंदा और ठाकुर जी ने क्यों ऐसा कर्म किया? तो उनके सतीत्व को नष्ट करने के लिए, क्योंकि राक्षस राज की पत्नी होने की वजह से जो उनके पति देव थे उनको उनका रक्षण प्राप्त था सतीत्व की वजह से, और देवताओं का कार्य करने के लिए कि एक अधर्मी राक्षस का वध करने के लिए जब वृंदा का शील जो है, अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिए कि बहुत सारे राइटर जो है ना वो गलत गलत मसाला लिख करके बहुत कुछ लिखते रहते हैं, जब उनको पूरा ज्ञान नहीं है कि ये गलत गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, बड़ी गलत गलत गतिविधियों के बारे में लिखते हैं, ऐसा किया वैसा किया, काम के वशीभूत होकर के किया, ये किया, और कुछ ऐसी गलत सांस्कारिक चीज़ों को भी प्रकट करते हैं मसाले को बढ़ाने के लिए कहानी में, जिसका कोई आधार नहीं है। पहले के ज़माने में इस चीज़ को समझिए कि सतीत्व सिर्फ अगर नाखून को स्पर्श भी कर लेता था परपुरुष तो भी सतीत्व नष्ट माना जाता था। अब लोग तो शील हरण को पता नहीं क्या अलग अलग ही रूप दे रहे हैं। अगर रमण करने का मतलब क्या था कि जैसे साथ में घूमते हुए स्पर्श भी कर लिया, या साथ में एक दूसरे का मैंने बताया ना कि नाखून का स्पर्श भी कर लिया तो भी सतीत्व नष्ट हो जाता था। एक जगह तो ऐसी भी वर्णन आता है कि परशुराम जी की जो माता थी, एक जगह उनके माँ के सिर्फ मन के एक विचार की वजह से उनके जो पति देव थे, कौन थे, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, लंबी चर्चा है, उन्होंने श्राप तक दे डाला कि जाओ परशुराम अपनी माँ का सिर ही अलग कर दो। बहुत लंबी कथा है, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है आगे बहुत जल्दी इस पर वीडियो आए। सिर्फ मन के अंदर एक विचार आने की वजह से कि मेरी पत्नी के मन में दूसरे किसी के लिए थोड़ा सा मन में विचार ही आया, तो एक तरह से उसको भी भ्रष्ट मान लिया ऋषिराज ने। तो मैंने आपको बताया ना कि छोटा सा नख नाखून को छूने की वजह से भी सतीत्व को नष्ट माना जाता था। और बहुत सारे जो जिनके दिमाग में गंदी गंदी चीज़ें भरी हुई हैं, वो बड़ा कहना नहीं चाहिए चैनल पे मेरे को, और गलत गलत रस लगा लगा करके पता नहीं क्या ठाकुर जी के निमित्त या माँ तुलसी के निमित्त पता नहीं क्या क्या लोग लिखते रहते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि सिर्फ देवताओं का कार्य करने के लिए, धर्म की विजय करवाने के लिए, राक्षसों का अंत करवाने के लिए ठाकुर जी ने लीला की वजह से वृंदा का जो सतीत्व था उसको नष्ट किया। फिर से याद करा दूं कि नाखून को सिर्फ छूने की वजह से भी शील नष्ट हो जाता था, सतीत्व नष्ट माना जाता था। तो वो काम ठाकुर जी ने वहाँ पे किया सतीत्व को नष्ट करने का। और जब माँ का सतीत्व नष्ट हो गया तो उन्होंने ठाकुर जी को श्राप भी दिया। फिर ठाकुर जी क्या बने, शालिग्राम जी का कैसे उत्पत्ति हुई, बहुत सारी चर्चाएं हैं। मैं बार बार इसीलिए बात करता हूँ कि शिव शक्तोहम चैनल को सब्सक्राइब रखिए। हो सकता है धीरे धीरे आपको उस ज्ञान से भी अवगत हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि एक ही ज्ञान की गली से और भी बहुत सारी ज्ञान की गलियाँ निकलती हैं, मैं क्या करूँ, मेरे बस में नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो ये कहा जाता है कि जिस दिन ठाकुर जी ने स्पर्श करके, चाहे वो नाखून वाली बात मैंने आपको बताई ना, नाखून को स्पर्श करने मात्र से भी सतीत्व नष्ट हो जाता था। तो जिस दिन ठाकुर जी ने वो स्पर्श किया था माँ वृंदा को, तो बहुत सारी मान्यताएं, कई लोग इसको कहते हैं कि उस दिन रविवार का दिन था, और इसीलिए जो है फिर रविवार के दिन जब माँ का प्राकट्य बाद में तुलसी पौधे के रूप में हुआ, तो कहा जाता है कि रविवार को माँ को छूना वर्जित किया गया। और कई लोगों की एक और मान्यता है कि वो माँ को विश्राम कराते हैं रविवार के दिन, इसीलिए वो जो तुलसी का पौधा है, कई लोग उसका साइंटिफिक रीज़न भी बताते हैं कि बार बार उसमें जल दे करके पौधा कहीं खराब ना हो जाए ज़्यादा पानी देने की वजह से, तो भी रविवार के दिन का वो गैप बताते हैं कि रविवार को इसलिए भी जल नहीं देते। पौधा बहुत ज़्यादा जल दे देंगे ना, तो फिर अब सर्दियों के भी दिन जैसे आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जल लोग भर भर के देते हैं। पहले पिताजी गए, उन्होंने लोटा भर के जल दे दिया गमले में, फिर माता जी गई, उन्होंने जल भर के दे दिया, अब बच्चे भी आस्थावान हैं वहाँ पे, तो उन्होंने भी वहीं जल दे दिया।
तो जल की भी अधिकता भी कई जगह हो जाती है कई परिवार में, तो उसका साइंटिफिक रीज़न भी दिया गया कि रविवार के दिन बिना जल दिए उस पौधे को, माँ के स्वरूप को रेस्ट करवाई जाए, कि कल को ऐसा ना हो कि वो पौधा मुरझा जाए या माँ का जो स्वरूप है वो बिगड़ जाए। जो भक्त है ना वो तो यही चाहेंगे ना कि जो तुलसी जी का स्वरूप है वो हरा भरा रहे उनके घर में और सदा समृद्धिवान माना जाए। नहीं तो बहुत सारे लोग इसको दरिद्रता से भी जोड़ते हैं कि रविवार के दिन, जैसे मैंने आपको बताया कि ठाकुर जी का जो स्पर्श की जो कहानी बताई जाती है रविवार के दिन, तो ये कहा गया फिर जो जान करके भी रविवार के दिन तुलसी पत्र को तोड़ता है या स्पर्श करता, अनजाने में हो गया वो अलग बात है, कई बार भूल जाते हैं लोग, आज रविवार है ना, क्षमा मांग लो वहाँ माता से, कोई बात नहीं। बहुत सारे तरीके हैं क्षमा मांगने के, माँ है क्षमा कर देंगी। अनजाने में किया होगा तो अब जैसे पर अब आपको पता लग गया फिर भी आप वो काम करें, अरे यार मैं नहीं मानता किसी को, क्या कोई क्या बोलते हैं, मैं तो अपना करूँगा। तो बड़ों की बात भी मानना कई बार बहुत बड़ा लाभप्रद होता है, नहीं तो फिर घर में उसको फिर दरिद्रता का स्वरूप भी माना जाता है कई वैष्णव भक्तों के द्वारा कि माँ का स्पर्श जब रविवार को कर लिया जाता है। तो जो दो मेन प्रचलित कथाएं थी, एक तो व्रत वाली कि रविवार के दिन माँ व्रत करती हैं इसलिए उनको स्पर्श नहीं किया जाता, पत्ते नहीं तोड़े जाते। कई लोग रेस्ट करवाते हैं माँ को संडे वाले दिन, विश्राम की आज माँ व्रत करें विश्राम करेंगी तो भी जल नहीं देते। और कई साइंटिफिक रीज़न से पौधे को बचाने के लिए कि जल ज़्यादा ना हो जाए तो एक दिन का गैप देते हैं। और फिर जो चौथी चीज़ मैंने आपको बताई कि जिस दिन स्पर्श किया था ठाकुर जी ने माया से माँ वृंदा का, तो वो रविवार का दिन था, तो फिर रविवार के दिन माँ का स्पर्श करना निषेध माना गया या वर्जित किया गया, क्योंकि माँ ने उस दिन ठाकुर जी को भी श्राप दिया था। शालिग्राम जी की कथा बहुत जल्दी आ जाएगी, अगर आपका प्रेम मिलेगा, लाइकिंग शेयरिंग ज़्यादा होगी, कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे तो बहुत जल्द शालिग्राम जी का स्वरूप क्यों प्रकट हुआ, क्यों वृंदा को जो है माँ तुलसी का पौधे का रूप लेना पड़ा, गंडकी नदी का क्या महत्व है, तो उसके बारे में बहुत सारी लिंकिंग है। तो आप जब ढेर सारा लाइकिंग शेयरिंग और चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रेम देते हैं तो फिर वो वीडियो अनायासी आपको प्राप्त हो जाएगा कि वो भी कथाएं क्या हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और ठाकुर जी की कथाएं बड़ी दिव्य हैं, लीलाएं बड़ी दिव्य हैं, लेकिन मर्म को समझना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने ये कार्य क्यों किया। बहुत सारे लोग दोष आरोपित करते हैं ठाकुर जी के ऊपर बिना निराधार, और गलत गलत बातें इन कथाओं को लेकर के काम से जोड़ करके, गलत भावनाओं को जोड़ करके लिखते हैं, रस डाल डाल के, बहुत गलत बात है। जिस चीज़ के बारे में आपको पूरा सात्विक ज्ञान नहीं है कि क्यों वो कार्य किया गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, निराधार बातें लिख करके जो सनातनी लोगों के प्रति विश्वास है, ठाकुर जी के प्रति सनातनी लोगों का, उसको ना भ्रष्ट करें, मेरी बड़ी विनती है। बहुत सारे कवि बहुत या दूसरे तरह के लोग बड़ी ऊल जलूल वीडियो इन टॉपिक्स को लेकर के यूट्यूब पे मसाला लगा करके तैयार करने की कोशिशें करते, तो मेरा निवेदन है उनके चरणों में कि जो सात्विकता है और जो शुद्धता है हमारे सनातन धर्म की, उसको बनाए रखें ताकि आने वाली पीढ़ी को वही सात्विकता, वही शुद्धता जो है उपहार में मिले, जिनसे आगे चल के वो सात्विक जीवन को आधार बनाएं। लेकिन जब आप गलत गलत बातें ही बच्चों को इससे जुड़ी, कई बुजुर्ग तो मैंने घरों में देखा है कि बड़ी गलत गलत बातें इसके साथ जोड़ जोड़ के बच्चों को बता रहे हैं, जिनको भी उनका पूरा ज्ञान है कि एक्चुअल में वहाँ हुआ क्या था। ऐसा ही एक वृत्तांत जो है हनुमान जी के जन्म से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा ही एक वृत्तांत जो है वो अहिल्या जी से और इंद्रदेव का भी जुड़ा हुआ है, जहाँ पे लोग बहुत गलत गलत बातें लिखते हैं। पर चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कि वो क्या घटना थी, वहाँ पे कैसे घटित हुई, और कैसे छोटी छोटी नाखून को स्पर्श करने मात्र से सतीत्व नष्ट हो जाता था पहले के ज़माने में। ये पहले के युग की बातें हैं। तो मेरा वही निवेदन है कि जो आज का हमारा वीडियो था, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। रीज़न आपको 3-3 4-4 जगह से मैंने दे दिए कि क्यों रविवार के दिन माँ तुलसी को जल नहीं चढ़ाया जाता, तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। जिनको ठाकुर जी को अर्पण करने हो तो वो 1-2 दिन पहले भी, अब कई लोगों का मत होता है कि 11 दिन तक तुलसी के पत्ते बासी नहीं होते, मैं तो कभी इनको बासी नहीं मानता।
तुलसी के पत्ते तो तुलसी माँ तुलसी का स्वरूप है, चाहे सूख भी जाएंगे तभी ठाकुर जी को अर्पण कर देंगे, क्योंकि कोई बात नहीं, ठाकुर जी तब भी प्रसन्न रहते हैं। और जिनके आसपास में तुलसी जी नहीं है वो क्या करें, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें कि जिनके आसपास तुलसी नहीं है जी। अगर कमेंट्स आप अच्छे करेंगे तो मैं वो भी बताने की कोशिश करूँगा कि कोई ऐसे आसपास के एरिया में रह रहा है या ऐसे स्थान में रह रहा है जहाँ पे तुलसा जी नहीं है, ठाकुर जी शालिग्राम जी ने रखें, तो वो क्या करें, उससे रिलेटेड एक उपाय भी है, लेकिन वो बताऊंगा आपको जब आपका ढेर सारा प्रेम मिलेगा। तो आशा करता हूँ मित्रों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कि क्यों तुलसी जी को रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता। हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब रखें हमारे द्वारा, ताकि सारी वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। और मेरी यही शुभकामना है कि ठाकुर जी माँ तुलसी जी की कृपा सदा आप लोगों के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आप दीर्घायु होकर, निरोग होकर के अपने जीवन की आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा और बहुत प्यार भरी आप सबको राधे राधे मित्रों।